बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने अब अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आईना दिखाने का काम किया। प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़कर पार्टी को और भी गर्त में डुबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर संपत सिंह ने यह सवाल भी सामने रखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के जिम्मेदार नेता अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे। हरियाणा में निकाय चुनावों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। कांग्रेस पार्टी भले ही सिंबल पर लड़ने का ऐलान कर चुकी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त चिंता की स्थिति में नजर आ रहे हैं। साफ तौर से ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्टी चुनावों के लिए तैयार नहीं है तो पार्टी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी का हश्र आखिर क्या होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया, लेकिन जो संगठन की मौजूदा स्थिति है, चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हार के कारण क्या थे। तो ऐसे में आने वाले निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक तो पार्लियामेंट जिसका असेंबली के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर भी जो है बहुत लोग सदमे में बैठे हैं। आज भी इसलिए बैठे हैं कि कोई बताए तो सही ना कि इसके लिए जुम्मेदार कौन था, किसने टिकटें बांटी और किसने आज़ाद खड़े करे और किसने किसको हराया। ये जो काम किया है सारा का सारा एक जगह से होता रहा सारा। तो क्या पार्टी के अभी भी आंखें नहीं खुली है? जबकि राहुल गांधी जी ने शुरू में कहा था, मुझे बहुत सेंटेंस पसंद आया उनका, कि हरियाणा प्रदेश के जो नेता थे वो नेता अपने लिए लगे हुए थे, कांग्रेस पार्टी के में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं थी। ये बातें उन्होंने बहुत ठीक है, लेकिन इस बात को आगे कैरी ऑन तो करते हैं ना। अभी कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है। आगे सेंट्रल कमेटी बैठ चुकी है, स्टेट की कमेटी बैठ गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बुरी तरह से हारने वाले लोग हैं, जिनको टिकटें चुनाव से पहले ही दे दी गई थी, 2 जगह तो फार्म जो है ना, कलायत के अंदर और पलवल के अंदर, दोनों जगह फार्म जो है डेट जो आई थी, कांग्रेस पार्टी ने सॉरी अनाउंस नहीं की थी टिकटें, उससे पहले इन लोगों ने फार्म भर दिया था। इसका मतलब कहाँ आपका सर्वे गया, कहाँ आपकी और चीज़ें गई जो आपने उस टाइम जो खो दिया। उस टाइम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने पाल रखे थे, लोग नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी के राज से, किसान ज़बरदस्त नाराज़ थे, मुलाजिम बहुत नाराज़ थे, युवा नाराज़ थे, महिलाएं नाराज़ थी, खिलाड़ी नाराज़ थे, सारे के सारे चाहे व्यापारी थे, सभी लोग नाराज़ थे। एक अच्छा गठबंधन बन गया था बीजेपी के खिलाफ। अगर सही तरीके से टिकटें बांटी जाती, सही तरीके से चुनाव लड़ा जाता तो 100% कांग्रेस की सरकार आनी थी। आज ये होने के बाद जो खेला हुआ है, और खेला एक घर में बैठ के 2-3 लोगों ने किया है, इससे लोग आज ज़बरदस्त निराश है। आज के दिन की कोई पर्ची पकड़ने वाला तो अगर ये बांटेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा घर कोई। इसलिए इनको यही है, इनको अगर थोड़ी बहुत भी अभी भी कुछ शर्म रह रही है, मुझे नहीं लगता कि रह रही है, क्योंकि अभी पदों पर यूं बने हुए हैं, कोई जुम्मेदारी नहीं ले रहा। अपनी जुम्मेदारी लेनी चाहिए, या आप सर्वे सर्वा तो आप जुम्मेदारी ठहराओ किसकी, इसकी जुम्मेदारी है तो कोई ना, तो आप जुम्मेदारी किसी की ठहरा रहे ना कुछ और कर रहे, और अनाउंस कर दिया आपने कि हम जो है ना सिंबल पर लड़ेंगे। अब फिर आपने ये कमेटी बना दी, क्या बनाई थी कमेटी? एक एक आदमी को 3-3 जगह, वही तो प्रभारी है, वही संयोजक है और वही प्रेस का हरियाणा का प्रवक्ता है। तो मतलब क्या क्या तमाशा हो रहा है ये? इस तरह से किसी को ना पूछा जाए। मेरा कहना मतलब कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी भी सीरियस होती तो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा जी, इसी तरीके से कैप्टन अजय सिंह जी, इसी तरीके से और जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो रघुवीर कादियान हो जाए और चाहे वो संपत सिंह भी हो जाए, सभी लोगों को, और इसी तरीके से जो ना SC का भी होता, BC का भी होता, सोच समझ के जो है ना इनको टिकट जो है ना, जो वीरेंद्र सिंह जी है बहुत सीनियर हैं, तो ये लोग जो है ना, ये इनसे पूछा जाए कि ये क्या हुआ है, सबको इकट्ठे बुलाकर, और जिनको खास करके टिकटें नहीं दी गई उनको बुलाया जाए। आपने 2700 थोड़ी नहीं थी, 2700 20-20 हज़ार रुपये के फार्म भरे, आपने उनके इंटरव्यू लिए, और उसके बाद उन लोगों के अंदर एक भावना पैदा होगी चुनाव के प्रति, और उस भावना को बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया। उसके बाद आपके लोग थे। अब क्यों उछाना में आपने 32 वोटों से हरा दिया? अगर आपका आज़ाद था, उसके बाद 10 बार आपने चाय पी है, 10 बार आपने खाना खाया है, उसे हाँ भरी आपने कि आपको लड़ाएंगे, और वो खड़ा था, आप बिठा नहीं पाते थे। आप इसी तरह 12 के अंदर आप बिठा नहीं सकते थे। हर जगह ऐसे किया, सारी जगह, और जहाँ इन लोगों ने नहीं पाले थे वो सीटें जीत गए। जैसे रोहतक है, रोहतक में नहीं पाड़ा था, इसी तरीके से कलानौर में नहीं पाड़ा था, बादली में नहीं पाड़ा था, और जहाँ पाड़े बेनी में नहीं पाड़ा था कहाँ? बहादुरगढ़।
और बहादुरगढ़ पाड़ा तो आपका जो जिसको पाड़ा हुआ था वो तो जीत गया, और आपने जिसको टिकट दी थी वो कहीं नहीं। ये 28 लोगों को टिकट दे दी ना, कहाँ सर्वे हुआ इनका? कहीं सर्वे नहीं हुआ। इसमें 15 आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के 18 कैंडिडेटों को जो ऑलरेडी सिटिंग थे उनको उन्होंने टिकट नहीं दी थी, इसलिए नहीं दी कि ये हारेंगे। हमारे यहाँ सर्वे होता तो ये इनको सबको कैसे मिल जाती सर्वे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की तरफ से एक जिला इंचार्जों की जो लिस्ट है वो जारी की गई थी, लेकिन दीपक बाबरिया ने उस पर रोक लगाने का काम कर दिया। तो ऐसे में संगठन का जिक्र भी चला था, संगठन बनाएंगे ये दावे भी किए गए थे, लेकिन संगठन तो अभी दूर की कोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो रहा है। ये जो आपस की गुटबाजी है ना, इसमें संगठन की रुकावट यहीं आती है, वरना आप कोई चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। दिक्कत तो ये आ रही है आपको कि सारी चीज़ें मेरे कब्जे में होनी चाहिए। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हो, आपको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते तो सरकार भी बना लेते, और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता तो थोड़े संगठन भी बन जाता। लेकिन सारी चीज़ें अपने कब्जे में लेने की वजह से ना तो कोई संगठन बना है और ना ही एक माहौल बना हुआ था। इसमें सारा हिंदुस्तान देख रहा था हरियाणा को। अकेले जो चुनाव आ रहे थे महाराष्ट्र वगैरह ये नहीं देख रहे थे, सारे हिंदुस्तान पर इसका हरियाणा प्रदेश का असर गया है। और अब जो है ना, मैं ये करता हूँ कि और ज़्यादा अगर सम्मानजनक तरीके से हारना आपको, तरीका यही आप सिंबल ना दे ताकि आपकी इज्जत बच जाए। यानी दो का आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने सिंबल पर, हाथ के निशान पर निकाय चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ने चाहिए। और लड़ेंगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। कल को जो है पार्टी बिल्कुल और धरातल में चला जाएगी। आज भी हिम्मत नहीं है आप लोगों में, आज जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। क्या कहोगे लोगों में जाके आप कि हमने ये किया वो किया? क्या कर दोगे आप? जा ही नहीं रहे। चलिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह 2-2 की ये चेतावनी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को दे रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को वो दे रहे हैं कि अगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी अगर निकाय चुनावों को लेकर कोई भी तैयारी नहीं कर रही है, तो फिर निकाय चुनावों को अपने पार्टी सिंबल पर लड़ने का ऐलान कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए, वरना जो चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद पार्टी और भी नीचे गर्त में समा जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।